रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अतीत की बातें लिखी गई हैं, लेकिन भविष्यवाणी मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है। नास्ट्रेदमस, बाबा वेंगा आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती है, लेकिन स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की चर्चा पहले से ही होने लग जाती है। स्वामी अच्युतानंद दास जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वह पूरी की पूरी 100% सत्य होती जा रही हैं और आगे भी इन्हें सच होने से कोई नहीं रोक सकता। भविष्य मालिका की जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने आपको अभी तक बताई हैं उनमें से बहुत सी तो सही भी होने लगी हैं। आज मैं आपको भविष्य मालिका की कुछ और भी भविष्यवाणियां बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप नास्ट्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे लोगों को तो भूल ही जाओगे। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छाया रहेगा और किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब भी किसी युग का अंत होने वाला रहता है या युग परिवर्तन होता है तो उसके कुछ समय पहले पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार रहता है। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा गया था। इसी प्रकार सतयुग में भी जब मुरासुर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा रखी थी और उसने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था, तब भी 7 दिन का अंधकार पड़ा था और इसी 7 दिन में मुरासर का वध हुआ था। माना जा रहा है कि यह घटना 2024 से 2029 के बीच होगी और इस समय जो भी महाअक्षर मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा उसको इस अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। आगे भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि धरती की धुरी में बदलाव आएगा और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी कम हो जाएगी। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में तेजी से परिवर्तन होगा, जिससे आधा ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म और आधा ग्रह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा और समुद्र किनारे बसे हुए शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे। साथ ही एक और परिवर्तन हो सकता है कि जहां अभी समुद्र हैं वहां रेगिस्तान बन जाए और जहां रेगिस्तान है वहां पर नए समुद्र का निर्माण हो जाए। उन्होंने लिखा है कि विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती का ऊपरी भाग पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। इसमें फसलें आदि का उत्पादन नहीं हो पाएगा। आगे भविष्य मालिका में बताया गया है कि सोलर फ्लेयर्स मचाएगा पृथ्वी पर तबाही। दोस्तों, सोलर फ्लेयर्स सूर्य से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी होती है। सौर मंडल में ये फ्लेयर्स अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। इनमें अरबों हाइड्रोजन बमों की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। ये फ्लेयर्स मध्यम, मजबूत और तेज रोशनी वाले हो सकते हैं। ये फ्लेयर्स कुछ ही मिनटों तक निकलते हैं। यदि ये सीधा पृथ्वी पर आ जाएं, तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर से जीवन को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन फ्लेयर्स से हमारी रक्षा करता रहता है। सोलर फ्लेयर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। सोलर फ्लेयर्स उपग्रह संचार को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही कई बार रेडियो ब्लैकआउट का कारण भी बन सकते हैं। सन 1989 में सोलर फ्लेयर्स से इतने खतरनाक विस्फोट निकले थे कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे तक बिजली गुल रही थी। विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से प्रारंभ होगा और 2052 तक चलेगा। यह युद्ध 27 वर्ष तक चलेगा। नास्ट्रेदमस की एक भविष्यवाणी के अनुसार भी तीसरा विश्व युद्ध 27 वर्ष तक चलने वाला है। इतना लंबा समय लगने का एक कारण यह है कि इस युद्ध में कोई देश कभी शामिल होगा तो कोई सा देश कभी, लेकिन भारत इस युद्ध से 2035 के पहले ही बाहर हो जाएगा।
क्योंकि भगवान कल्कि सबसे पहले यहीं पर पाप, अधर्म और अन्याय आदि का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर वह अन्य देशों में भी सनातन धर्म को स्थापित करेंगे और दुनिया में सनातन धर्म का एक बार फिर से डंका बजने लगेगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और अभी उनकी आयु 17 वर्ष की हो सकती है, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार उनका जन्म 2006 में हो चुका है और अभी तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हमें देखने को मिलेंगी। क्या आप भगवान कल्कि के साथ युद्ध में उनका साथ देंगे? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। स्वामी जी ने यह भी बताया है कि कलयुग के अंतिम समय में केवल 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। यही लोग सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। बाकी लोगों का अंत होना निश्चित है और इन 64 करोड़ लोगों में से भी 33 करोड़ लोग भारत के ही होंगे और बाकी 31 करोड़ लोग पूरी दुनिया से होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा लोग बचेंगे। इसका एक कारण यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां थोड़ा बहुत धर्म कर्म है। बाकी दुनिया के हाल क्या हैं ये तो आपको पता ही है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ओडिशा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें यह बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। अच्युतानंद दास जी ने महामारी को कई जगह बीमारी लिख के भी संकेत दिए हैं और 2025 के आसपास वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि दुनिया में एक भयंकर भूकंप आने वाला है। तब बहुत से देशों के लोग भारत में आकर बस जाएंगे और इस दुनिया में धर्म की थोड़ी बहुत चर्चा होने लगेगी। जिस समय विश्व युद्ध चल रहा होगा उसी समय कई जगहों पर उल्कापिंड भी गिरेंगे जो भयंकर तबाही मचाएंगे और दुनिया की बहुत सी जनसंख्या का अंत कर देंगे। हालांकि छोटे मोटे उल्कापिंड तो कई बार गिर चुके हैं, लेकिन यह बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के छल के कारण बहुत से योद्धाओं के युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी और वह अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पाए थे। वह सभी लोग इस कलयुग में जन्म लेंगे और कली युद्ध में अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में युद्ध करेंगे। साथ ही गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण आदि ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने मजबूरी में अधर्म की ओर से अर्थात कौरवों की ओर से युद्ध किया था। वह भी इस युद्ध में जन्म लेंगे और इस बार धर्म की ओर से युद्ध करेंगे, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन नहीं हुआ था। इसका कुछ समय बाकी रह गया था और वह इस कलयुग में कली युद्ध के रूप में पूरा होगा। यह सभी लोग भयंकर युद्ध करेंगे और दुश्मन देश की सेनाओं में एक बार फिर से हाहाकार मचा देंगे। इनमें से द्रोण, भीष्म आदि का जन्म भारत में होगा और जो भूरिश्रवा है वह इंद्र के समान पराक्रमी महान योद्धा था। उसने महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। भूरिश्रवा ने अपने भाई सल के साथ मिलकर महाभारत युद्ध में एक से एक योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। वह कौरवों के 11 सेनापतियों में से एक था। जब भूरिश्रवा और सात्यकी दोनों युद्ध कर रहे थे तो सात्यकी की तलवार जमीन पर गिर गई थी। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका भी नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्होंने सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर बैठे हुए निहत्थे भूरिश्रवा का सिर काट डाला और भूरिश्रवा मारा गया। इसलिए उसकी वीरता से युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। और मालिका में बताया गया है कि कली युद्ध अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में भूरिश्रवा का जन्म चाइना में होगा और वह चाइना की तरफ से युद्ध करेगा और भारत के विपक्ष में रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे योद्धा अश्वत्थामा की। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कृपाचार्य की बहन कृपी तथा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने भी कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और उन्होंने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और वह इसे वापस नहीं ले सका था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम अमर रहोगे, हर बुराई में, अंधकार में, रोग में तुम्हारा निवास होगा, तुम्हारे शरीर में कोढ़ होगा और तुम्हारा शरीर कट कट कर गिरेगा, परंतु तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम जीवन पर्यंत असहनीय पीड़ा का अनुभव करोगे। और दोस्तों, इस श्राप का कारण यह था कि पांडवों ने छल पूर्वक अश्वत्थामा के पिता का वध कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया था। जब अर्जुन उनके पीछे भागा और वार करने लगा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। ऋषियों के अनुरोध पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाया था। उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख में उतार दिया था। लेकिन श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उसकी कोख को बचा लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले की दम पर पूरा युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। पूरे महाभारत युद्ध में उन्हें कोई हरा नहीं सका था। वो भी अमर हैं। आज भी भारतों के जंगल में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। ये बहुत ही भयंकर अस्त्र था। श्राप के कारण उनकी भी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। इसलिए कलयुग में, कली युद्ध में उनकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अश्वत्थामा को श्राप केवल 6000 वर्षों के लिए था। भविष्य मालिका के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में होगा और वह विश्व युद्ध में भारत के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। अब बात करते हैं अभिमन्यु की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना याद नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया था। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब एक बार एक पक्ष नियम तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मालिका के अनुसार अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में होगा और तीसरे विश्व युद्ध अर्थात कली युद्ध में वह भारत की तरफ से युद्ध करके सबको अचंभित करने वाले हैं। दोस्तों, बालाजी के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। वह चिरंजीवी हैं
और भारत में एक गुप्त स्थान पर रह रहे हैं और कलयुग में कली युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाएंगे। बर्बरीक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक तीर से ही खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उसका नाम खाटू है। छल के कारण इनकी भी युद्ध करने की इच्छा मन की मन में रह गई थी, इसलिए कली युद्ध में उनकी यह इच्छा पूरी होगी और उनका जन्म जापान में होगा और वह विश्व युद्ध में भारत का साथ देंगे। दोस्तों, जो कंस है वह किचकपुर नामक स्थान पर मुस्लिम परिवार में जन्म लेगा। वह द्वापर युग में तो महापापी था ही सही, लेकिन इस कलयुग में भी और ज़्यादा महापापी होगा और भगवान के भक्तों की हत्या करेगा, और यह एक आतंकवादी होगा। इसकी मौत एनकाउंटर में होगी और भगवान कल की कौस्तुभ मणि और मयूर सिंहासन को भी ब्रिटेन से भारत लेकर आएंगे। इसके अलावा बेलाल सेन, बेलड़ासन, घटोत्कच, दुर्योधन, पांचों पांडव आदि का जन्म भी इस कलयुग में होना है। साथ ही भगवान कृष्ण बलराम जी का जन्म भी कलयुग में होगा और पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र द्वापर युग में ही किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर रखे हुए हैं। इन गुप्त हथियारों को वह कलयुग में निकालेंगे और एक बार फिर से दुश्मनों में कोहराम मचाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी द्वापर युग से किसी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है, वह भी इसे धारण करेंगे। महाभारत काल के अलावा रामायण काल के कुछ लोग भी कलयुग में आने वाले हैं। इसके अलावा चामुंडा देवी 64 जोगनियों के साथ रक्त पिएंगी। प्राकृतिक घटनाओं से लोगों की मृत्यु होगी, लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जो जलूका पर्वत है उसका नाम मैंने अपनी कई वीडियोज़ में लिया है। वह कटक सिटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यह एक पर्वत नहीं बल्कि एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में 752 गुफाएं हैं, जिनके अंदर 2000 ऋषि मुनि साधु संत तपस्यारत हैं और इसके अंदर लाखों आश्रम भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे श्रेष्ठ मणिनाग गुफा को माना जाता है। इसके अंदर नागलोक की रानी मणिनाग निवास करती है
और यह अपने मस्तिष्क में मणि धारण करती है। इस पर्वत को आप छोटा हिमालय भी बोल सकते हैं। यह लगभग 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 6 पर्वत समूह की एक पर्वतमाला है। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात की, यह जो मणिनाग गुफा है, यह पृथ्वी की उत्पत्ति होने से भी पहले से उपस्थित है। इसमें 2 गुफाएं हैं, एक ऊपर है और एक नीचे की साइड में। एक बड़ी गुफा है और एक छोटी गुफा। और दोस्तों, अहि और मही रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को यहीं इसी के नीचे पाताल लोक में लेकर गए थे। और जरासंध नामक राक्षस का वध भी भगवान ने यहीं पर किया था। अर्थात हर अवतार में भगवान यहाँ पर आते रहते हैं और भगवान कल की भी यहाँ साधना और तप करने आएंगे और यहीं पर उनको शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और कोई भी यदि इस पर्वत पर गलत इरादे के साथ जाता है तो उसका इधर ही अंत हो जाता है। और यदि कोई भक्ति भाव से यहाँ आना चाहता है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी मौजूद हैं जिन्हें मुझे बताने में भी डर लग रहा है, इसलिए कुछ राज ही रहें तो बेहतर होगा। और दोस्तों, वास्तव में यह जलूका पर्वत है ही नहीं, बल्कि यह तैरता हुआ एक शहर है। जलूका का अर्थ होता है तैरता हुआ, और इसको भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जलूका पर्वत जहाँ पर स्थित है वहीं संभल ग्राम है। संभल का अर्थ है हर चीज़ से परिपूर्ण, और यह जगह दुनिया की हर चीज़ से परिपूर्ण है। दोस्तों, आगे उन्होंने लिखा है कि महाभारत काल में जो मत्स्य देश था, अर्थात आज का उड़ीसा, यहाँ के राजा विराट थे और यहीं पर पांडव और द्रौपदी ने अज्ञातवास काटा था और यहीं पर अर्जुन ने कौरवों को परास्त किया था। राजा विराट के पुत्र थे उत्तर और पुत्री थी उत्तरा। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। और राजा विराट थे, वह एक और जगह राज करते थे। उस जगह का नाम किचकपुर है, जो कि आज कटक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी उड़ीसा में कटक के निकट चौद्वार नामक स्थान है, जिसे विराट गादी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर राजा विराट का राज था। और इसके कुछ प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंट्रल जेल के पीछे खुदाई का काम प्रारंभ किया तो कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद सभी लोग अचंभित रह गए और खुदाई का काम छोड़कर भाग गए। और यह काम अभी भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर अर्जुन का धनुष गांडीव रखा हुआ है और राजा विराट ने यहाँ भगवान शंकर के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जिसे अष्टशंभु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रखी हुई चीज़ों की रक्षा स्वयं माँ चंडी और भगवान शंकर करते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान कल्कि और बलराम आएंगे और यहाँ पुनः खुदाई की जाएगी। इसमें से वह कुछ अस्त्र शस्त्र और कुछ काम की चीज़ों को निकालेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय पंचसखा, जय जगन्नाथ।